तो भाई क्या था किंग ऑफ कर्सिस रियोमेन सुकुना, जिसने पूरे जेजे के सभी सॉर्सरर की तेल लगा के वाट लगा चुका है। क्या वो अडेप्टेशन मास्टर जनरल मोहरागा के बिना टुडे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर द सातोरू गोजो को डेथ बैटल में हरा सकता है या नहीं? और क्या मोहरागा के बिना गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर सकता है या नहीं? क्योंकि जेजे की मांगा में हम सबने देखा है सुकुना को गोजो से बैटल करते वक्त द मेन मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल एडवांटेज मोहरागा से ही मिला है। भाई इस मोहरागा जानवर की वजह से ही सुकुना ने गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करके उसका काम तमाम कर दिया था। तो क्या वो फिर से गोजो का काम तमाम कर सकता है, वो भी मोहरागा के बिना? क्लियर 1vs1 इस डेथ बैटल में। तो सबसे पहले गोजो की टेक्निक्स और एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो गोजो की इन्फिनिटी से गोजो और उसके अपोनेंट के बीच में इनफिनिट स्पेस क्रिएट हो जाती है। इससे कोई फिजिकल या एनर्जी अटैक गोजो को छू भी नहीं सकता। मतलब कि गोजो पर सुकुना का कोई भी डायरेक्ट फिजिकल या क्लियर डिसमेंटल स्लैशेस पहुंचेगा ही नहीं। कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, ये टेक्निक सभी चीजों को गोजो की ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है, जैसे ब्लैक होल। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, इस रेड वाली टेक्निक से गोजो चीजों और एनिमीज को धक्का देता है और एक पावरफुल ब्लास्ट बनाता है। हॉलो पर्पल, रेड और ब्लू को कंबाइन करके ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाता है जो हर चीज को इरेज कर देता है, जैसे कि रियलिटी से इरेज कर देता है। 6 आइज, तो भाई 6 आइज गोजो को अलाउ करती है सिर्फ मिनिमल एनर्जी यूज करके वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है, वो भी किसी भी टेक्निक में। और भाई गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड अपोनेंट को एक ऐसी जगह में ट्रैप कर देता है जहां उसे इनफिनिट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे अपोनेंट का दिमाग ओवरलोड होकर फ्रीज हो जाता है। फिर गोजो उसका काम तमाम कर देता है। ये गोजो की अल्टीमेट टेक्निक है जो किंग ऑफ कर्सिस सुकुना जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को भी फ्रीज कर सकती है। पर यहाँ सुकुना के पास भी मेलोवेंट साइन डोमेन है। अब बात करते थे किंग ऑफ कर्सिस रियोमेन सुकुना की टेक्निक्स और एबिलिटीज के बारे में। तो भाई रियोमेन सुकुना अभी की जनरेशन का नहीं है, वो 1000 साल पुराने है नहीं रखा है। भाई उस टाइम उसका ट्रू फॉर्म 4 आर्म्स 4 आइज विद 2 माउथ था। उस टाइम उसकी डेथ के बाद वो कर्स स्पिरिट बन चुका था। अब उसे एक वेसल की जरूरत होती है सबकी वाट लगाने में। कर्स्ट एनर्जी मास्टरी, तो भाई सुकुना की कर्स एनर्जी इनक्रेडिबली रिफाइंड, डेंस और प्रिसाइज है और उसे सेंचुरीज का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। वो कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स इंस्टेंटली कर सकता है विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा एनर्जी। डिसमेंटल अटैक, ये डिसमेंटल स्लैशिंग अटैक है जो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वॉल, कर्स स्पिरिट और बेरेस को काटने में यूज होता है। सुकुना का क्ल्यू अटैक, ये डिसमेंटल का ही एडवांस वर्जन स्लैश अटैक है। ये सामने वाले अपोनेंट की कर्स एनर्जी लेवल अडेप्ट करता है और ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके सामने वाला कैसे एक ही स्लैश में निपटेगा वैसा क्ल्यू स्लैश अटैक करता है। तो सुकुना की फायर एरो टेक्निक यानी फुगा, ये एक डिवाइन फायर टेक्निक है जिसमें एक फ्लेमिंग एरो या बीम ऑफ द कर्स फायर किसी भी चीज को जला के खाक कर सकती है। ये जोगो के फायर से भी हाईली पावरफुल है। तो सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक यानी आरसीटी, इसमें सुकुना किसी भी घाव को तुरंत हील कर सकता है बाय कन्वर्टिंग कर्स एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। इसमें वो रीजनरेट कर सकता है उसके एंटायर ऑर्गन्स को इंस्टेंटली और इससे वो दूसरों को भी हील कर सकता है। और भाई सुकुना अकेला नहीं है, गोजो भी आरसीटी यूज कर सकता है। और भाई सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन मेलोवेंट श्राइन, ये एक ओपन डोमेन है जिसका कोई बैरियर नहीं है। तो सुकुना का ये डोमेन ऑटोमेटिकली इतने सारे डिसमेंटल और क्ल्यू स्लैश अटैक मारता है, वो भी 200 मीटर जितने बड़े एरिया में। अगर उतने एरिया में जो भी है दीवार, बिल्डिंग, इंसान, शैतान, कर्स स्पिरिट, उन सभी को 100% कटना ही है। भाई बचने का कोई रास्ता नहीं है। सुकुना को और भी कई टेक्निक्स आती है। तो भाई इस मॉन्स्टर की फाइट दूसरे मॉन्स्टर से हो जाए तो कौन जीतेगा? तो भाई सुकुना यहाँ पर 19 फिंगर्स है और वो मेगुमी के बॉडी में ही है, पर वो इस बैटल में मोहरागा का यूज नहीं करेगा, वो अपने खुद के पावर से ही लड़ेगा। तो भाई जैसे ये दोनों आमने सामने आते हैं तो सुकुना डायरेक्ट डिसमेंटल स्लैश अटैक गोजो पर करता है। वो गोजो पर स्लैशों की बारिश कर देता है, पर गोजो को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी इन्फिनिटी के लिए ये सब मामूली है। फिर गोजो सुकुना पर लैप्स ब्लू अटैक करता है ताकि सुकुना उसके नियरेस्ट एरिया में खींचा आ जाए। सुकुना जैसे उसके नियरेस्ट एरिया में खींचा चला आता है तभी गोजो रिवर्सल रेड अटैक करता है। ये अटैक पड़ते ही सुकुना बिल्डिंगों में घुसा चला जाता है, पर सुकुना आरसीटी से इंस्टेंट हील हो जाता है। अब दोनों की हैंड टू हैंड बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों ब्लैक फ्लैशेस के घुसन एक दूसरे को पेलने लगते हैं। यहाँ पर गोजो हंसते हंसते जैसे एक बच्चे के साथ खेल रहा हो वैसे सुकुना को पेल रहा था। भाई गोजो ट्रू बैटल में आगे तो मोहरागा सुकुना जैसे जानवरों के साथ तीनों के साथ एकला लड़ चुका है। उसने वहाँ पर पूरी बैटल को डोमिनेट किया है। तो यहाँ पर सुकुना उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सुकुना के अच्छे से तेल लगा के धुलाई करता है। तो हैंड टू हैंड बैटल में सुकुना गोजो को हराने की सोच भी नहीं सकता। इवन वो 20 फिंगर्स ट्रू फॉर्म हो तब भी। अब सुकुना क्लीव और डिसमेंटल स्लैशिंग अटैक गोजो पर करने लगता है। गोजो की इन्फिनिटी के लिए उसे खरोच भी नहीं आ रही थी। अब गोजो रेड और ब्लू को कंबाइन करके हॉलो पर्पल से सुकुना पर अटैक करता है जो मैक्सिमम आउटपुट पे नहीं था। इस अटैक से सुकुना मोस्टली थोड़ी दूरी से बचता है, पर ये अटैक उसको पड़ ही जाता है। इसमें सुकुना को गहरे घाव मिलते हैं, पर वो अपनी आरसीटी से हील हो जाता है। अब यहाँ पर सुकुना नर्वस फील कर रहा था। ये पहली बार था जैसे कि मांगा में सुकुना बैटल में नर्वस हुआ था वैसे ही। अब सुकुना बिना देरी के ओपन करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन मेलोवेंट श्राइन। और गोजो भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी तुरंत ओपन करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड। यहाँ पर सुकुना का डोमेन ओपन है और गोजो का क्लोज बैरियर डोमेन है। नॉर्मली जब दो डोमेन क्लैश करते हैं तब स्ट्रॉन्गर बैरियर वाला डोमेन भारी पड़ता है, पर सुकुना के डोमेन का कोई बैरियर नहीं है, यानी वो कहीं से भी टूट नहीं सकता। इंस्टेंट सुकुना का डोमेन गोजो के डोमेन से ओवरलैप करता है, इसलिए यहाँ पर गोजो अपोनेंट को अपने डोमेन में फुल्ली ओवरलोड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर गोजो का डोमेन ब्रेक हो जाता है। अब सुकुना उसके डोमेन में गोजो पर स्लैशों की बारिश कर देता है, तो गोजो फिर से डोमेन ओपन करता है। पर यहाँ सुकुना के ओपन डोमेन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था और यहाँ गोजो का डोमेन फिर से ब्रेक हो जाता है। अब सुकुना फिर से गोजो पर डिसमेंटल और क्लीव स्लैश अटैक करता है, पर गोजो की इन्फिनिटी गोजो को बचाए रखी थी, पर इसे गोजो की कर्स एनर्जी कम होती जा रही थी और ये सुकुना अच्छे से जानता था। अब सुकुना गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए कर्स टेक्निक रिवर्सल यानी पॉजिटिव एनर्जी मैनिपुलेशन तिगड़म लगाता है। तो गोजो की इन्फिनिटी ऐसे वर्क करती है, डिस्टॉर्टिंग स्पेस यूजिंग नेगेटिव कर्स एनर्जी, और रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करती है पॉजिटिव एनर्जी। पर सुकुना उनमें से है जो दोनों परफेक्टली कंट्रोल कर सकता है।
वो कर्स एनर्जी की रिवर्स पोलैरिटी करके गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास तो नहीं कर सकता, पर इस टेक्निक से वो गोजो को उसी की इन्फिनिटी के अंदर पेल सकता है। तो ये टेक्निक ऐसे वर्क करती है, जैसे हम एक घर में है तो सुकुना घर की दीवार तोड़े बिना ही बाहर से ही हमें डायरेक्ट पेल सकता है। वो अपने डोमेन के अंदर गोजो के साथ ऐसा ही करता है। वो अपने क्लीव और डिसमेंटर स्लैशिंग कर्स एनर्जी मैनिपुलेट करके गोजो को बहुत बुरा पेलने लगता है। भाई गोजो शॉक हो चुका था क्योंकि उसकी इन्फिनिटी अभी एक्टिवेट थी और सुकुना ने उसको बाईपास करे बिना ही गोजो को ब्लडी मैरी बना दिया था। अब सुकुना का ब्रेन भी ओवरलोड होने लगता है उसके ये कारनामे के लिए और उसका डोमेन भी ब्रेक हो जाता है। अब गोजो आरसीटी से अपने आप को हील करने की सोचता है, पर वो ऐसा करेगा तो सुकुना उसको फिर से पेल देगा, इसलिए गोजो आरसीटी यूज नहीं करता। अब वो सुकुना को वन शॉट खत्म करने के लिए रेड और ब्लू को कंबाइन करके मैक्सिमम आउटपुट हॉलो पर्पल को रिलीज करता है। अब सुकुना भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी गोजो को वन शॉट करने के लिए अपना डिवाइन फुगा एरो निकालता है। दोनों अपने मोस्ट पावरफुल अटैक रिलीज करते हैं और यहाँ जैसे फुगा और हॉलो पर्पल क्लैश होते हैं तो फुगा रिलीज करता है ओवरवेलमिंग हिट और कर्स एनर्जी हॉलो पर्पल पर। वो हॉलो पर्पल को बाहर से जलाने लगती है, पर यहाँ हॉलो पर्पल के कोर को कुछ नहीं हो रहा था। तो हॉलो पर्पल का नेचर है सामने कोई भी हो कुछ भी हो उसे इरेज ही कर देना। वो यहाँ डायरेक्ट फुगा के कोर को इरेज कर रहा था। कुछ ही देर में हॉलो पर्पल ने फुगा को माना जैसे इरेज ही कर दिया, क्योंकि ये हॉलो पर्पल फुल्ली मैक्सिमम आउटपुट पे था। इसके लिए गोजो ने अपने आप को हिल भी नहीं किया था। अब वो हॉलो पर्पल सुकुना को वन शॉट करने ही वाला था। भाई सुकुना पूरा इरेज होने ही वाला था, तभी गोजो को मेगुमी याद आता है और वो तुरंत सुकुना और हॉलो पर्पल के बीच आ जाता है। यहाँ पर गोजो खुद का अटैक खुद पे ले लेता है। ये उसी की कर्स एनर्जी का अटैक था, इसलिए उसकी थोड़ी बहुत कर्स एनर्जी से ऑटोमेटिक उसकी इन्फिनिटी बीच में आती है और गोजो को कुछ ज्यादा असर नहीं होता। पर यहाँ उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो चुकी थी और यहाँ पर गोजो बेहोश हो जाता है। अब सुकुना अपनी इविल स्माइल से गोजो को खत्म करने ही वाला था, तभी यूजी, यूटा, तोड़ो सारे जेजेके के सॉर्सर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनकी सुकुना के साथ बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो भाई फाइनल आंसर, यस गोजो इज मोर पावरफुल देन 19 फिंगर सुकुना। अगर ऐसी बैटल हो तो गोजो 10 में 7 बार विनर होगा।